था। लेकिन आओ एक दिन की कहानी बताऊं। मेरे नबी के सहाबा के बच्चों में एक दिन एक यहूदी का बच्चा भी खेल रहा था। अल्लाह अकबर, जैसी मुस्तफ़ा तशरीफ लाए बच्चे अपने मामूल के मुताबिक दौड़े और सब कहते जा रहे हैं मेरा कमली वाला आ गया है, मेरा कमली वाला आ गया है। जैसे यहूदी के बच्चे ने देखा ये दौड़ रहे हैं, वो ठहर गया और सोचने लगा यार नबी मेरा नहीं, नबी तो इनका है, फिर मैं क्यों दौड़ूं। वो अपनी जगह पे खड़ा रह गया। सारे बच्चे गए, मुस्तफ़ा ने किसी को प्यार किया, किसी को दुआएं दी, बच्चे वापस आए। यहूदी के बच्चे से कहते हैं यार तू क्यों नहीं दौड़ा। वो कहने लगा यार नबी तुम्हारा है, रसूल तुम्हारा है और मैं तो उनके दुश्मन का बेटा हूं। अगर मैं जाता तो शायद मुझे धक्का दे देते, शायद वो मुझे वापस कर देते। जैसी इतनी बात बच्चे ने कही है ना, तो मुस्तफ़ा के सहाबा के जो बच्चे थे वो कहते नादान तूने हमारे नबी को जाना नहीं है, हमारे महबूब को पहचाना नहीं है। इनकी चौखट पर जात नहीं देखी जाती है, इनकी चौखट पर आने वाले का दिल देखा जाता है। उसने कहा अगर मैं जाऊंगा तो, फरमाया तुझे भी दुआएं मिलेंगी, अगर मैं जाऊंगा तो तुझे भी प्यार मिलेगा, अगर मैं गया तो कहीं धक्का तो नहीं मिलेगा, कोई गाली देकर के वापस तो नहीं कर देगा। सबने कहा था कल देख लेना, अगर वक्त मिले मेरे मुस्तफा के कदमों से लिपट के देख लेना। अल्लाह अकबर, गौर करना, अगला दिन आया है, सारे बच्चे खड़े हैं, मुस्तफा की आमद का इंतजार हो रहा है। मेरे सरकार अब आते होंगे, अब आते होंगे, अब आते होंगे, अब आते होंगे, ये सोच रहे थे बच्चे। अचानक मेरे मुस्तफा की तशरीफ आवरी होती है। जैसी बच्चों ने सरकार का वज़ुहा वाला चेहरा देखा है, वल्लैल वाली जुल्फे देखी है, माज़ागल बसर वाली आंख देखी है, बच्चे अपनी जगह से दौड़े हैं। ये कहते जा रहे थे मेरा कमली वाला आ गया है, मेरा कमली वाला आ गया है। जब सारे बच्चे दौड़े ना तो यहूदी का बच्चा भी दौड़ा, फिर कुछ सोच के रुक गया। लेकिन किसी सहाबी के बच्चे ने पलट के पीछे देखा कि ये अपनी जगह पे खड़ा है। उसने यूं देख के कहा यार क्यों खड़ा है, इशारा किया आता क्यों नहीं है। इतना कहना था, बच्चे ने दौड़ लगाई है और जब दौड़ लगाई है इसकी जबान से भी निकला मेरा कमली वाला आ गया है, मेरा कमली वाला आ गया है। ये कह के जब दौड़ा है, खुदा की कसम मुस्तफा की निगाह के नबुव्वत उठी है और यहूदी के बच्चे के चेहरे पे पड़ जाती है और बच्चे की निगाह मेरे मुस्तफा के चेहरे पे पड़ जाती है। बस चेहरे पे पड़ना था, फिर तो आलम ये था कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बच्चा गया और यार हर बच्चे को मेरे मुस्तफा दुआ दे के टाल रहे थे, लेकिन आज बच्चा कलमा पढ़ने वाले का नहीं था, आज बच्चा गालियों देने वालों का था। आज बच्चा उनका था जिनके घर में बैठकर मेरे नबी को कत्ल की साजिश की जा रही थी और मेरे नबी ने अपने घुटने जमीन पे रख दिए और यूं बाजू फैला दिए। अल्लाह अकबर, इतना प्यार मुस्तफ़ा ने दिया। बच्चा आके मेरे नबी के सीने से लगाना और फिर तो ऐसा लगा कि हटने का नाम ही नहीं लेता। इश्क था मुस्तफ़ा के बच्चे के दिल में उतर गया। अब हर वक्त ये सारे सहाबा के बच्चों से पहले आके खड़ा हो जाता और कहता यार महबूब कब आएंगे। बच्चे कहते अजान होगी, कहता अजान कब होगी। ये इश्क मुस्तफ़ा से देखो बढ़ता गया। इश्क इतना बढ़ा, इश्क इतना बढ़ा कि मेरे नबी आते ना तो मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आता, आका अपने नालैन पाक उतारते, ये उठाता, उठा के अपने कपड़ों से मलता और उसके बाद सीने से लगा के खड़ा हो जाता। जब सरकार बाहर निकलते वो नालैन पेश कर देता, सरकार पहनते, दुआएं दे के चले जाते। अल्लाह अकबर, ये बच्चे की जिंदगी का मामूल हो गया। अब एक दिन ऐसा आया, गर्मी की शिद्दत थी, मौसम इतना गर्म था, अरब की ज़मीन थी, कोई छोटी मोटी ज़मीन गर्म तो नहीं होती अरब की, बहुत गर्म होती है अरब की ज़मीन। जब दोपहर का वक्त आया, सहाबा के बच्चे निकले और अपने घरों में फिर छुप गए कि गर्मी की शिद्दत है, ज़ोहर का वक्त है, असर में मुलाकात कर लेंगे। लेकिन ये यहूदी का बच्चा जब आया ना, देखा पूरा चौक खाली है, जहाँ पे बच्चे खड़े होते थे वहाँ पे कोई नहीं है। हर दरवाजे पे गया, यार चलते हो, कहता यार रसूल अल्लाह। मैंने उसको देखा कि बेहोश था, माँ की गोद में सर रखा था और माँ रो के कह रही थी बेटे एक बार आंखें खोल दे। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने इतना सुना आंखें बरसी। दूसरा खड़ा हुआ, कहता आका मैंने उसके बाप को दीवार से लग के रोते देखा है, वो दीवार से लग के रो रहा था। और जवानों, तुमसे एक बात कह दूं, हम गाड़ियां खरीदते हैं, गाड़ियों के पीछे लिख देते ये मेरी माँ की दुआ है, लिखा जाता है नहीं? बोलो
नहीं बोलोगे तो मुझे गूंगे बहरों में तकरीर करने की आदत नहीं है। देखो जी, गाड़ी के पीछे लिखा जाता है ये मेरी माँ की दुआ है। अगर बाप उस तुम्हारी लिखाई को देखेगा तो उसे तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ माँ की दुआ लिखी है, क्या बाप जिंदगी भर बद्दुआ करता रहा था? या तेरी गाड़ी से चिढ़ थी बाप को? या तेरी तरक्की से बाप को जलन था? और साहिब तुमने सिर्फ लिख दिया माँ की दुआ, फिर बाप किधर गया? तेरे लिए दिन भर मजदूरी बाप करता रहा, लोगों की गालियां खा करके, लोगों के ताने सुन के मजदूरी करके तेरे दरवाजे पर आके बाप खिलाता रहा। आज जब तूने अपनी मेहनत से कोई चीज खरीदी तो लिख दिया मां की दुआ, उसमें बाप का कोई हिस्सा ही नहीं रह गया। लिखो, शौक से लिखो, लेकिन ये ना लिखा करो मेरी मां की दुआ है, बल्कि ये लिखा करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है। हाँ, ये लिखा करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है, ताकि बाप के कलेजे को भी ठंडक पड़े, बाप को भी सुकून मिले। कहता है सरकार मैंने बाप को दीवार से लग के रोते देखा है। इतनी बात मेरे नबी ने सुनी है, तन चश्मान नबूवत बरसी। फरमाते सहाबा आज तक मेरा यार आता रहा है, आज अपने यार की चौखट पे मोहम्मद जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बात कही कि चलो आज अपने यार की खैर खबर लेने चलते हैं। मेरे नबी ने सहाबा से कहा। अब उधर बच्चे की अचानक आंख खुल जाती है। जैसी बच्चे की आंख खुली है, बच्चे के मुंह से निकला है माँ। जैसी लफ्ज माँ निकला है, माँ का कलेजा लरस जाता है। बेटे का माथा चूम के कहने लगी बेटे आज 3 दिन हो गए हैं तूने माँ कह के नहीं पुकारा है, मेरे कान तरस गए लफ्ज माँ सुनने के लिए। बेटे एक बार तो माँ कह के पुकार दे। बेटे ने फिर कहा माँ। जैसी दूसरी मर्तबा बेटे ने माँ कहा है, माँ ने फिर कहा बेटे एक बार और माँ कह दे। साकिब लफ्ज माँ का तरसने के लिए औरतों के कान तरस जाया करते हैं, लफ्ज माँ सुनने के लिए माओ के कान तरस जाया करते हैं। खुदारा माँ को माँ कह के पुकारा करो, मोहब्बत भरे लहजे में माँ को आवाज दिया करो। आज हम सास को माँ कहने तैयार हैं, लेकिन अपनी माँ को माँ कहने के लिए तैयार नहीं है। हम खानदान की औरतों को माँ कह देते हैं, लेकिन पैदा करने वाली खातून को माँ कहने के लिए तैयार नहीं है। मेहरबानी करो, ये माँ लफ्ज बड़ा प्यारा होता है। इस माँ की आवाज निकलते ही कानों में रस घुलने लग जाया करते हैं। जैसी बच्चे ने कहा था माँ, माँ ने कहा था बेटे एक बार और माँ कह के पुकार दे। बच्चे ने तीसरी बार माँ कहा है। जैसी इतनी बात माँ ने सुनी है, अपने शोहर से कहती है सुनो आप हमारे बेटे ने आंख खोल दी है। फौरन बाप दौड़ के आया, बेटे को सीने से लगाया, लगा के कहता बेटे बता तो सही तुझे बीमारी क्या है, तुझे दर्द क्या है। ए मेरे बेटे किस तबीब की जरूरत है, किस हकीम की जरूरत है, कौन सा मुआलिज तेरे इलाज के लिए लाया जाए। बच्चे ने इतना सुना है, बाप का चेहरा देख के रो के कहता है बाबा आज ना मुझे तबीब की जरूरत है, न डॉक्टर की जरूरत है, न मुआलिज की जरूरत है, न मुझे किसी हकीम की जरूरत है। कहा फिर क्या चाहिए? बच्चा कहता है अगर जरूरत है तो रब के हबीब की जरूरत है, अगर जरूरत है तो रब के हबीब की जरूरत है। जैसी बाप ने इतनी बात सुनी है, कहा किसकी बात करता है, कौन हबीब है? बच्चा रोने लगता है, कहता है बाबा तुम क्या जानो मेरा हबीब कौन है, तुमने उसे देखा जो नहीं है। अल्लाह अकबर। बच्चे ने इतनी बात कही थी, बाप कहता है नाम बता, नाम क्या है? जैसी इतनी बात बच्चे ने सुनी है, बच्चा कहता है बाबा उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसको मोहम्मद कहा जाता है। इतनी बात सुननी थी। बाप कहता है आंखों में गुस्से के तेवर आए और आंखों में सुर्खी आई। बच्चा कहता है बाबा मेहरबानी करो दुनिया से जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी की ख्वाहिश ये है कि जाते जाते अपने महबूब का चेहरा देख लूं। जैसी बाप ने इतना सुना है, गुस्से में लाल पीला हुआ, कहने लगता है बेटे अगर तबीब मांगता तो ला देता, हकीम की जरूरत होती तो ला देता, तूने मेरे दुश्मन का नाम ले दिया है, मुझे उसके चौखट पे जाने की हिम्मत नहीं है और तू मरना है मर जा, लेकिन मैं उसे लेकर के नहीं आऊंगा। जैसी बच्चे ने इतनी बात सुनी है, तड़प के रो के कहता है या रसूल अल्लाह मैं तो मजबूर हूं, लेकिन खुदा ने तुझे मुख्तार बनाया है। ए आका मैं तो नहीं आ सकता हूं, लेकिन तुम तो आ सकते हो। सरकार मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। या रसूल अल्लाह कहीं यार बेबसी की मौत ना मर जाए, जाते जाते तेरा चेहरा नजर आ जाए। जैसी बच्चे ने रो के इतना कहा था, बाप का दिल पसीजा और बाप रो के कहता है ए मेरे लखते जिगर बता तो सही, बता क्या चाहता है? उसने कहा बाबा मैं ये चाहता हूं एक बार मेरे महबूब का चेहरा दिखा दो। जैसी बाप ने इतना सुना है,
इधर से चलना शुरू किया है, चलना शुरू किया, कुछ कदम चला है, ठहर जाता है। बच्चे ने बाप के रुके कदमों को देखा, फौरन चीख मार के कहता अब क्या हो गया है। बाप ने कहा था बेटे कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे वापस कर दे, दुश्मन के घर आने से इनकार कर दे। बच्चा तड़प जाता है, कहता बाबा तुमने मेरे महबूब को जाना नहीं है, तुम उसे पहचानते नहीं हो। मेरा महबूब तो वो है कि उसकी चौखट पे जाना तुम्हारा काम है, मेरे घर तक आना मेरे महबूब का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। थके तो नहीं अभी आप? अगर थके नहीं तो सारे कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। भाई अभी तक तुम्हारा मजमा जवान है, अल्लाह ताला ये जवानी यहां तक नहीं कयामत तक कायम रखे। और किसी ने कहा था नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। हाँ साहिब तवज्जो करो। बच्चा कहता है बाबा जाओ ना, मेरे महबूब की चौखट तक सिर्फ पैगाम पहुंचा दो। पैगाम पहुंचाना तुम्हारा काम है, चल के आना मेरे महबूब का काम है। अल्लाह अकबर। यह एतमाद उनके आशिकों को है, ये भरोसा उनके आशिकों का है। बाप ने इधर से कदम निकाला ना, उधर मदीने वाले ने कदम निकाला। ये बाप बुलाने के लिए निकला, इधर नबी सहाबा की जमात के साथ निकले। तवज्जो है, सहाबा की जमात के साथ नबी निकले। बच्चा अचानक उठा, उठ के कहने लगा माँ माँ। माँ ने बेटे का चेहरा देखा, जी का मेरा कमली वाला आ गया है। अल्लाह अकबर। इतनी बात माँ ने सुनी ना, फौरन दरवाजे की तरफ देखा। माँ ने सोची शायद बेहोशी है, इसलिए बेटा कह रहा है मेरा कमली वाला आ गया। माँ की आंखें बरसी, कहने लगी बेटे कोई भी तो नहीं है। बच्चा फिर कहता है माँ मेरा कमली वाला आ गया है। अल्लाह अकबर। माँ ने बच्चे के पैर छुए, पैर ठंडे हो चुके थे, रूह निकलना शुरू हुई पैरों की तरफ से। बच्चे पर मौत की सख्ती का वक्त है, मगर कसम खुदा की उनकी याद आ रही है। किसी ने कहा था जब याद आ गए हो हर गम भुला दिए हैं। हाँ मुस्तफा याद आए। बच्चा रो के कहता माँ मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने बेटे को गोद में लिया, सीने से लगाया, कहने लगी बेटे कोई भी तो नहीं आया है, बेटे कोई भी तो नहीं आया है। बच्चा माँ का चेहरा देख के कहता माँ मदीने वाला आ गया है। जैसे इतनी बात बच्चे ने कही थी मदीने वाला आ गया है, माँ की आग निकली, बेटे को सीने से लगा के कहने लगी लगते जिगर ऐसी बात ना कर। बच्चा कहता माँ मदीने वाला आ गया है। माँ ने कहा बेटे तुझे कैसे पता मदीने वाला आया है? देख दरवाजा भी खाली है, चौखट पे भी कोई नहीं है, आंगन भी खाली है, कोई नहीं आया है। जैसी माँ ने इतनी बात कही है, बच्चा कहता है माँ मगर मैं कहता हूँ मदीने वाला आ रहा है। माँ ने कहा बेटे तुझे कैसे पता चला कि मदीने वाला आ गया है? अल्लाह अकबर। इतनी बात माँ ने कही थी। बच्चा कहता है माँ ये हवाएं बता रही है मदीने वाला आ रहा है, फिजाएं बता रही है मदीने वाला आ रहा है, खुशबू बता रही है मदीने वाला आ रहा है, घर का माहौल बता रहा है मदीने वाला आ रहा है, ये धीमी धीमी से लहजे बता रहे हैं मदीने वाला आ रहा है, ये मैके से झोंके कह रही है मदीने वाला आ रहा है। ए माँ देखती नहीं है, मौसम बता रहा है मदीने वाला आ गया है, ये साए बता रहे हैं मदीने वाला आ रहा है। इतना कहा था बच्चे ने और झटके से उठ के बैठा और कहने लगा माँ वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। जब माँ ने पलट के देखा था तो चौखट खाली ना थी, बल्कि चौखट उसकी थी, जलवा मदीने वाले का नजर आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। है जी तवज्जो। अल्लाह अकबर। यार उनसे यारी लगाओ जिनकी यारी जो है ना गद्दारी नहीं होती है, जो अपने प्यार करने वाले को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। और यहां तो अभी ईमान भी नहीं लाया प्यार करने वाला, उठ के कहता माँ वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। इतनी बात कही, मेरे महबूब तशरीफ लाए। बच्चे ने उठना चाहा लेकिन उठ ना सका। मेरे नबी ने दौड़ लगा दी और तेजी से गए, जाके अपना बाजू बच्चे के सर के नीचे लगा दिया और लगा के सीने से लगा के महबूब बैठ गए।
और यार ऐसे सीने से लगा के बैठे जैसे माँ अपने लाल को सीने से लगा के बैठती है। अब सुनना बातें। बच्चा कहता है आका मेरी यारी तो सच्ची है ना, मैंने जो तुझसे दोस्ती की है ये यारी तो सच्ची है। मेरे नबी ने फरमाया हाँ सच्ची है। का ये काम भी आएगी? मेरे नबी ने फरमाया कि हाँ मेरा कलमा पढ़ ले, ये यहां भी काम आएगी वहां भी काम आएगी। बच्चे ने इतना सुना, बाप का चेहरा देखा, बाप की क्या राय है। बाप कहने लगा तू जब इसी के इश्क में जा रहा है तो फिर बता कहता क्या है। बच्चा कहने लगा सारी जिंदगी इसके नाम कर दी बाबा, अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ और ये चाहता मैं इसका कलमा पढ़ दूँ, बता तेरी क्या राय है। बाप कहने लगा जब यहाँ तक यारी निभाई है तो इतनी और यारी निभा के चला जा, इतनी और यारी निभा के चला जा। फिर उसके बाद माँ का चेहरा देखा, माँ तेरी क्या राय है। माँ कहने लगी बेटे मैं तो तेरी माँ हूँ और माँ औलाद की रजा में राजी रहा करती है। बेटे जिसमें तू राजी है उसमें तेरी माँ राजी है। इतनी बात कहने की देर थी, बच्चा कान के करीब मुस्तफ़ा के अपने लब लाया और ला के कहता महबूब बता अब तेरी क्या राय है। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने लब बच्चे के कानों पे रखे, फरमाते फिर देर न कर मेरा कलमा पढ़ ले। मुस्तफ़ा ने कलमा पढ़ाया है। अभी कलमा मुकम्मल हुआ है कि जिस्म से रूह कफ़स उनसरी से परवास कर जाती है, जिस्म से रूह निकली है। बच्चा जमीन पे लेटा है। जब आका चलने लगे ना तो बाप ने कहा अब इसे किसके लिए छोड़ के जा रहे हो, ये अब हमारा नहीं तुम्हारा हो गया है, इसे यहाँ छोड़ के मत जाइए बल्कि साथ लेके जाइए। इतनी बात कही, मेरे नबी फरमाते अबू बकर गोद में उठा लो, अब इसका जनाजा इसकी चौखट से नहीं उठेगा बल्कि इसका जनाजा मोहम्मद की चौखट से उठाया जाएगा। किसी ने कहा था किसी ने कहा था आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। अल्लाह अकबर, ये महबूब का जनाजा था। मुस्तफा फरमाते अब जनाजा मेरी चौखट से उठाया जाएगा। लाया गया, गुस्ल दिया गया और जब बच्चे का जनाजा उठा ना तो मेरे नबी पंजों के बल जा रहे हैं, पंजों के बल चल रहे हैं। कब्र में उतारा है, आका के माथे से पसीने के कतरे टपक रहे हैं। सर्दियों का मौसम, सर्दी का वक्त, हल्की हल्की ठंड लगने लगी है, सर्दी का मौसम है, माथे पे पसीना है। अल्लाह अकबर, जब पसीना टपका ना वापस आए। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह खता माफ हो तो एक सवाल करना चाहता हो। मेरे नबी फरमाते पूछो कौन सा सवाल। कहते हैं या रसूल अल्लाह जनाजे में आप पंजों के बल चल रहे थे, मामला समझ में नहीं आया। दूसरी बात जब कब्र में उतारा तो आपके माथे पर पसीने के कतरे टपक रहे थे। सरकार मौसम भी सर्दी का था, ये पसीने के कतरे कैसे थे। मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा जब मेरे आशिक का जनाजा जा रहा था तो उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आए हुए थे, इतने फरिश्ते आए हुए थे कि पूरा पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। अल्लाह अकबर, कहते सरकार ये बात तो समझ में आ गई है लेकिन जाड़ों में माथे पे पसीना क्यों था। आका फरमाते जब मैं कब्र में उतार रहा था तो रब ने हुराने जन्नत को इजाजत दे दी थी कि महबूब का जलवा देख लो। आका फरमाते हैं जितनी हूरें आ रही थी मोहम्मद के कदमों पे उतरती जा रही थी, उनका वजन था जिसकी वजह से माथे पे पसीना था। और दूसरी वजह यह थी कि मेरे माथे के कतरे पसीना बन करके उसकी कब्र में इसलिए टपकाए गए थे ताकि जब फरिश्ते उठा के पूछे मा रब्बु का मा दीनु का मा कुंता तकुल्लु फी हक़ हाज़िर रजुल, इसलिए पसीना टपकाया गया कि गुलाम परेशान ना हो, खुशबू बता दे कि सोने दो, ये कोई गैर नहीं है मुस्तफा का वफादार सोना। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीन सलीम सराय जिला मुरादाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ साकिब, उन्होंने इतना प्यार उम्मत से किया, जरा तवज्जो से सुनना, उन्होंने इतना प्यार उम्मत से किया और फिर उम्मत ने उन्हें बदले में क्या दिया।